अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी का एक एक पल, आपकी आंख का रंग, आपकी आवाज का उतार चढ़ाव और यहाँ तक कि आपके आबाओ अजदाद की तारीख एक नन्हे से जर्रे में लिखी हुई है, तो क्या आप यकीन करेंगे? इंसान समझता है कि वो जो कुछ करता है वो वक्त के साथ मिट जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि कायनात में कुछ भी मिटता नहीं। हर चीज का एक रिकॉर्ड मौजूद है। जदीद जेनेटिक्स ने इंकशाफ किया है कि हमारा डीएनए कायनात की सबसे ताकतवर हार्ड ड्राइव है। 1 ग्राम डीएनए में 215 पेटाबाइट्स यानी 21 करोड़ जीबी डेटा स्टोर किया जा सकता है। आपके जिस्म के हर सेल में मौजूद डीएनए में इतनी मालूमात है कि अगर उन्हें किताबों की सूरत में लिखा जाए तो वो हजारों लाइब्रेरियां भर देंगी। साइंस अब डीएनए डेटा स्टोरेज पर काम कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये रिकॉर्ड लाखों साल तक महफूज रह सकता है। अब कुरान करीम की इस आयत पर गौर करें जो रिकॉर्डिंग के इस तस्वुर को एक नई वसत देती है। सूरा यासीन आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक हम ही मर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कुछ उन्होंने आगे भेजा और जो उनके पीछे रह जाने वाले निशानात है, और हर चीज को हमने एक रोशन किताब इमाम मुबीन में दर्ज कर रखा है। लफ्ज आसारुहुम आथारहुम पर गौर करें, जिसका मतलब है उनके निशानात। आज की फॉरेंसिक साइंस और डीएनए टेक्नोलॉजी साबित करती है कि इंसान जहाँ से गुजरता है वो अपने निशानात छोड़ जाता है। आपकी जिल्द का एक छोटा सा खलिया सेल आपका पूरा बायोडेटा बता सकता है। कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया था कि तुम्हारे हर अमल का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन इंसान के अपने आज़ा उसके खिलाफ गवाही देंगे, क्योंकि उनमें वो सारा डेटा रिकॉर्ड हो चुका होगा। साइंसदान कहते हैं कि कायनात की हर हरकत इंफॉर्मेशन महफूज रहती है, जिसे क्वांटम इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ब्लैक होल के पास भी मालूमात जाया नहीं होती। कुरान ने इस अजीम रिकॉर्ड को लौहे महफूज और किताब का नाम दिया है, यानी कायनात एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है जहाँ हर एटम का रिकॉर्ड मौजूद है। आपका डीएनए इस कायनाती लाइब्रेरी का सिर्फ एक छोटा सा सफा है। जिस दौर में लोग हड्डियों के गल सड़ जाने के बाद दोबारा जिंदा होने को नामुमकिन समझते थे, कुरान ने रिकॉर्ड और किताब की बात की। आज जब हम एक यूएसबी में हजारों किताबें महफूज करते हैं तो हमें समझ आता है कि अल्लाह के लिए एक इंसान का दोबारा उठाना कितना आसान है। सिर्फ उसके डेटा को दोबारा रेंडर करना है। ये डीएनए, ये कायनाती रिकॉर्ड और ये इमाम मुबीन हमें याद दिलाते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो कहीं न कहीं डिजिटल और बायोलॉजिकल तौर पर महफूज हो रहा है। हमारी जिंदगी एक ऐसी फिल्म है जिसका स्क्रिप्ट हम खुद लिख रहे हैं। बेशक अल्लाह का निज़ाम रिकॉर्डिंग इतना बारीक और कामिल है कि इससे एक जर्रा भी छुपा हुआ नहीं है। अगर आपको कुरान और साइंस से मुतालिक दिलचस्प हकायक या फिर ईमान अफरोज दीनी और कुरानी वाक़यात जानी है तो आप सही जगह पर हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ टिकटॉक ID को फॉलो भी करें।